विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है और खास कार्यक्रम वोटर हरियाणा का आज हमारे साथ कुछ यहाँ पे शहरी वासी हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या इलेक्शन का रुझान है और क्या इनकी राय है। तो ये सब जानेंगे और साथ के साथ ये भी जानेंगे कि यहाँ दादरी जिले में कितना विकास हुआ है, कितना विकास कार्य नहीं हुआ है और क्या क्या यहाँ पे समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। और बीजेपी ने और जेजेपी ने अपनी चुनावी जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा कर दी है। बीजेपी से सुनील सांगवान और जेजेपी से राजदीप फोगाट को चुनावी मैदान में उतारा है। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। यहाँ पे दादरी की अगर हम बात करें तो बीजेपी और जेजेपी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं चुनावी मैदान में। तो क्या कहना है, कैसे चुनावी प्रत्याशी हैं और क्या उन्होंने दादरी जिले के लिए अब तक किया है? दादरी के विकास की अगर बात की जाए तो 10 साल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। पहले 5 साल विधायक राजदीप था, उसके बाद में सोमवीर सांगवान था। सब कागजों में सीमित रह गए, ग्राउंड के ऊपर कोई धरातल पर काम नहीं हुआ। बच्चे नौकरी लगे हैं, अपने दम के ऊपर लगे हैं, किसी कहने के ऊपर नहीं लगे हैं। तो अब जो चुनावी प्रत्याशी बीजेपी ने और जेजेपी ने मैदान में उतारे हैं, उनका कैसा माहौल यहाँ पे है फिलहाल? अभी कोई क्लियर नहीं है कोई प्रत्याशी। जेजेपी का तो कोई वजूद ही नहीं। वो तो आज एक बिना पहली प्रत्याशी तार थे। 4.5 साल के अंदर कुछ किया नहीं, करवाया नहीं जनता के बीच में। वो किस मुद्दे से वोट मांगेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे दादरी के विकास के बारे में और बीजेपी जेजेपी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं मैदान में, जिन पे दाव खेल रही है, क्या कहेंगे? भाई विकास नाम की तो जीरो है जी। विकास तो है नहीं बिल्कुल भी। दादरी में कोई विकास नहीं हुआ 10 साल के दौरान। दोनों संयुक्त सरकार थी जेजेपी बीजेपी की, लेकिन विकास नहीं हुआ। कैंडिडेट तारना तो उनका काम है जी। जो भी कैंडिडेट दिए हैं जनता अपना आप देखेगी। बाकी मेरे को तो लगता नहीं कि अब का जेजेपी और बीजेपी का कोई खाता खुल जाए। जेजेपी का तो खाता ही नहीं खुलेगा। हाँ, बीजेपी कुछ हद तक 10-12 सीटों पर सिमट जाएगी। कांग्रेस ही ज़्यादा इनका फाइट करेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार यहाँ पे बीजेपी की चर्चाएं चल रही हैं, बीजेपी की जो नकारात्मक जो पहलू हैं उनकी चर्चाएं चल रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूँ है कि मैं जेजेपी का वर्कर हूँ और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि हम इस इलेक्शन को अच्छी रूप से निकालेंगे और उससे ज़्यादा उसके बारे में वोट ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता। तो जेजेपी का तो कोई वजूद ही नहीं बता रहे, तो क्या कहेंगे? इससे थोड़ी होता। अब उम्मीदवार आए नहीं है, वो आए नहीं, इससे पहले ही आप कर रहे वजूद नहीं है। वजूद तो रिजल्ट बताएगा ना 8 तारीख को। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार बीजेपी और जेजेपी ने उतार दिए हैं और विनेश फोगाट की यहाँ पे चर्चाएं चल रही हैं, क्या कहेंगे? देखो, बात ये है, जेजेपी और बीजेपी के कैंडिडेट 2 आए हैं। कल बीजेपी का आया है, जेजेपी का 15 दिन पहले से ही है। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी क्लियर नहीं होया है। उस जगह पर विनेश का भी कल से टीवी के अंदर सुन रहे हैं भाई आने वाली है। उसके साथ 2-3 और भी हैं कांग्रेस के। लेकिन मौजूदा बात तो ये है, हालात बीजेपी के लिए ये है कि भाई 10 साल से सरकार है बीजेपी की। तो आम आदमी का काम है कि वो क्यों ना पूछेगा विकास के ऊपर बीजेपी से कि आपने क्या विकास किया 10 साल के अंदर। क्यों ना पूछेगा बिजली के ऊपर कि आपने बिजली सुचारू रूप से किसानों को दी, या घरेलू आदमी हैं घरों के अंदर क्या बिजली आपने समय पर दी। क्यों ना पूछेगा दादरी हल्के का आदमी कि आपने शिक्षा का कोई जुगाड़ बैठाया। हजारों प्राइमरी स्कूल बीजेपी सरकार ने बंद कर दिए हैं 10 साल के अंदर। अगर मैं गलत हूं तो आप सर्वे करवाएं। क्यों ना पूछेगा किसान बीजेपी सरकार से कि हमारा क्या किया आपने। मेरी समझ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाई। दादरी के अंदर कोई विकास नाम की चीज नहीं है। आज के दिन मैं देखता था सुबह कि भाई हजारों लड़के रोडों को ऊपर दौड़ते हैं। महेंद्रगढ़ रोड है दादरी के साथ, इधर भिवानी रोड है, लुआरू रोड है। बच्चे दौड़ते थे नौकरी के लिए। लेकिन इस हरियाणा के अंदर खासकर महेंद्रगढ़ भिवानी, जिसमें एक दादरी जिला और नया बनाया है अभी 3-4 साल से, इधर के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती थी। ज़्यादा पढ़ाई के अंदर नहीं थे तो सेना के अंदर भर्ती होके जाया करते। बीजेपी सरकार ने आने के बाद 2019 के बाद कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसको रिजेक्ट करके और एक नया सिस्टम ले आए हैं अग्निवीर। वो वीर कैसा है, अग्नि कैसी है, वो तो आने वाला समय बताएगा या बॉर्डर बताएगा जब ताई वाले सामने से आएंगे।
जब यहाँ पे कांग्रेस द्वारा विनेश फोगाट की टिकट दे दी जाती है, संभावना है, तो क्या आपस में फाइट किस किस की रहने वाली है यहाँ पे? विनेश फोगाट अगर चरखी दादरी से आती है तो मैं समझता हूँ कि कोई फाइट नहीं है, एक तरफा माहौल है। 9/90 है बीजेपी तो हरियाणा के अंदर। 2.5 का अगर लग जाए तो शायद मुश्किल है, 9/90 कुछ नहीं है। दादरी में टिकट तो सारी पूरी जो है आई नहीं है। चुनाव माहौल बने था कहाँ से? चुनाव माहौल तो जब बनेगा जब जो है ना कांग्रेस को टिकट जो है बांट दी जाएगी, जब दे देंगे किसी कैंडिडेट ने। तो कांग्रेस की तो यहाँ से विनेश फोगाट की चर्चाएं ज्यादा चल रही हैं। विनेश फोगाट की चर्चाएं चल रही हैं तो जो है 100 की 100 जो है यहाँ से जो क्लियर है। तो बीजेपी ने भी टिकट जारी कर दी है, जेजेपी ने जारी कर दी है, तो उनका क्या कहना? बीजेपी का तो कैंडिडेट का बाप जो है 5 इलेक्शन लड़ चुका, 5 इलेक्शन अलग अलग पार्टियों से के नाम से। आज उस पार्टी का ताला बंद कराया, कल उस पार्टी का ताला बंद किया। जिस पार्टी में जाता है उसी पार्टी को ताला बंद कर देता है। भजन लाल के गया था, भजन लाल का ताला छुपड़ा साफ करा। बंसी लाल के गया था विकास पार्टी में, उसका छुपड़ा साफ करा। वो तो हर जगह के नाम से जहाँ भी अब बीजेपी का नंबर आ रहा है ठीक चला गया। यो जो है ना इनने जो है ना फुर्सत मिल जाएगी, आराम कर लेंगे। बढ़िया खासी नौकरी करे था, इससे बढ़िया अफसर कौन होता? बाकी के नाम से 5 बार बन जाए, इसके दादरी में ब्याह रखी जाए, जो आए बाबू से फिर बेटा है फिर पोता आ जाएगा। इनने क्या रहेगा? या बीजेपी नू कहती मैं परिवारवाद नहीं करती, या परिवारवाद से क्या है बोलो? तो जिस तरह से बीजेपी ने टिकटों का वितरण किया है, दादरी से जो पहले जो बारडा से एमएलए थे सुखविंदर मांडी, वो भी पार्टी को रिजाइन दे चुके हैं, क्या कहेंगे? वो बढ़िया है, पार्टी से रिजाइन दे चुका है, तो वहाँ से के नाम से वो इलेक्शन लड़े, उसको टिकट देनी थी। पीछे एमएलए था वो, उसको चाहिए था टिकट देना। बीजेपी ने इसको क्यों दे रही है दूसरे को? दूसरे ग्राउंड से क्यों ला रही है, दूसरे हल्के से? तो क्या जो अब नए कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन किया था, हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की थी, उसको टिकट दे के बीजेपी ने गलत काम किया? ये तो घना गलत काम करा। बीजेपी के वर्कर क्या करेंगे? जो पुराने 20 साल से दरी बिछा रहे हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो पुराने जो जितने इनके वर्कर पुराने इलेक्शन लड़ रहे हैं उनने का काम होगा, जो बीजेपी का कार्यकर्ता का कोई काम थोड़ी ना होगा। तो सुखविंदर मांडी ने भी उस समय जीत हासिल की थी जब बीजेपी की राज भी था और जिस समय जाटा आंदोलन भी चला हुआ था, एक तरफा वहाँ पे माहौल क्रिएट किया था, तो उसके बारे में क्या कहना है? तो वो तो शुरू से बीजेपी में था, शुरू में ही बीजेपी की टिकट लाया था। वो तो उसके बीजेपी के वर्कर साथ से, बीजेपी का साथ से वो अब जो इस्तीफा दे दिया, उसने टिकट ना मिली तो और क्या करे वो। तो हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की है सोमवीर सांगवान ने, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ना ना निर्दलीय, उसका 4 पर्ची भी कोनी सोमवीर सांगवान की। काम के करे है सोमवीर सांगवान? पीछे जो है एमएलए था, किते खड़ा है ना आन की बाजार में, किते गली में, किते दुकान पे, किसे गरीब के घर ने, किसे के जो नौर कहीं भी गया है कोनी सोमवीर सांगवान। तो सब झूठ है सोमवीर सांगवान की। आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार का यहाँ पे दादरी जिले की अगर हम विकास की बात करें या फिर चुनावी माहौल की बात करें, तो क्या कहेंगे आप? चुनावी माहौल तो अब की बार ऐसा रहेगा जैसे किसान का, जवान का, पहलवान का, ठीक है, उस आधार पर चुनाव चलेगा यहाँ पर हरियाणा के अंदर सारे, और अन्यथा नहीं। तो जवान की आपने बात की, किसान की बात की, तो बीजेपी की अगर हम बात करें तो उसमें भी जवान की बात आई थी, किसान की भी बात आई थी। तो कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी किसानों के बारे में बोल रखा है, जवानों के बारे में भी बोल रखा है, क्या कहेंगे? तो कांग्रेस ने जो वादा करे है तो उसको समय पर बताएंगे भाई वो उसका पूरा करती है या नहीं करती है, वरना कांग्रेस का माहौल है। इस प्रकार यहाँ पे दादरी जिले की अगर हम बात करें तो विकास कार्यों की, तो क्या कहना चाहेंगे? दादरी के अंदर है 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन रहा, और हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के प्रयास से हरियाणा में जो सने 8-7 ऐसे काम हुए जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जैसे पंचायती राज में 50% महिलाओं की भागीदारी, 33% राशन डिपो जो सने महिलाओं को देना, किसानों को 48 घंटे में पेमेंट, जो 2-2 महीने में पेमेंट मिलती थी वो 48 घंटे में पेमेंट दिलाने का काम किया, मंडियां दोगुनी बनाने का काम किया,
और हमारे दादरी का जो शहर है इसके लिए 155 करोड़ रुपया, जो कि बाढ़ प्रभावित जो है क्षेत्र है दादरी का, यहाँ हर साल बाढ़ आती है और सीवरेज जो है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, पानी खड़ा हो जाता है। उसके लिए 155 करोड़ रुपए का जो उसने प्लान बनाया था, उसमें आधा अभी लगा है, आधा इस इलेक्शन के बाद लगेगा। तो दुष्यंत जी के प्रयास, आपने जेजेपी के विकास कार्यों की बात कही, आपने उनके विकास कार्य गिनवाए, लेकिन यहाँ पे दादरी की जनता का तो कहना है कि जेजेपी का कोई वजूद नहीं है। यदि इतना का विकास कार्य करवाया तो उसका वजूद क्यों नहीं है? वजूद तो है, न्यू कौन कहता नहीं है, वजूद है। हम अपना एमएलए बढ़ाएंगे यहाँ से बड़े भारी। मैं कम से कम 60 गाँवों में से 35-36 गाँवों में जा चुका हूँ और वहाँ लोग जो है ना शिकायत जो भी थी वो करके मन गए, सभी खड़े होकर के पार्टी के साथ जुड़ गए हैं और हम भारी बहुमत से जिताएंगे हमारे कैंडिडेट को। दादरी के विकास कार्यों की और यहाँ पे चुनावी जिस सरगर्मियाँ जिस प्रकार चली हुई हैं, क्या माहौल लगता है? सुनो, हमारी गठबंधन की सरकार में पिछले साल यहाँ पानी था और हमने जोड़ों में तो एक एक बुलंद की काई देखी, लेकिन इस धरती के ऊपर काई एक बुलंद। अगर दुष्यंत जी सीएम डिप्टी सीएम नहीं होते तो दादरी का सुधार नहीं होता। कौन कहता है? दुष्यंत जी ने 155 करोड़ रुपए मंजूर करा के ये समस्या हल करी। कल इतनी बारिश हुई जो 10 साल में नहीं हुई और 2 घंटे में पानी निकाल दिया। ये दुष्यंत जी की देन है। लेकिन यहाँ पे तो दादरी के विधायक का कहना है, दादरी के विधायक का ये कहना है कि उन्होंने करवाया। मेरी विकास की बात सुनो। वहाँ जो है ये गुड्डू वकील है तक्षक साहब, उसने एक कमेटी बनाई जो मेरे थ्रू यानी हमारे थ्रू जो दुष्यंत जी से 12वीं के अंदर एक कॉलेज की स्थापना करवाई और नैना जी ने यहाँ या क्या बोलते हैं गसोला के अंदर मेडिकल करवाया और इतने काम कराए अच्छे ज्यादा। लेकिन लोग सुन ले मेरी बात, बोल ले। हाँ, नहीं को नहीं होया, हो जाएगा यार, काल तो उसकी स्थापना करी है। तू क्यों क्या हो के लिए फिर के लिए बात थोड़ी है। आप हमारी सरकार ने इतना काम करवाया अच्छे ज्यादा और उसकी तो 35 साल उम्र है। जो ये बंदा जो काम करा देगा ना, हरियाणा में कोई नहीं करा सकता, भले ही कोई विरोधी कुछ बोलता रहे। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, काटने की बात नहीं, रोकना चाहूंगा, क्योंकि दादरी के विधायक का ये कहना है कि न तो जेजेपी ने काम करवाया न बीजेपी ने, बल्कि दादरी के विधायक निर्दलीय विधायक होते हुए उन्होंने काम करवाए हैं। सुनो, अगर जयोस है तो अपना सिरौंदा कस लेगा और बता दे जनता भाई किसने करा। ये दुष्यंत जी की देन है। उसने क्या करा उन्नत बाजार में वो पानी भरा जब आया भी कोनी, पानी भरा जब आया कोनी। आज दे दो उसने कांग्रेस से टिकट, बेरा पड़ जाएगा। हम उसका विरोधी नहीं हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ, घर में आना जाना है, लेकिन सच्चाई की बात कहना मैं हटता नहीं पीछे बिल्कुल भी। तो क्या सत्ता में इतनी साल मलाई खाने के बाद उनको कांग्रेस में जिस तरह ज्वाइन किया है, बीजेपी को जिस तरह छोड़ा है, तो क्या कहेंगे? वो अपना काम करे, अपने तरीके से काम करे। दूसरे की बुद्धि को दूसरा तरीका करेगा, हमें क्या पता वो किस तरीके से करेगा। देखिए, हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी मौजूद हैं, इनसे भी हम चर्चा करने वाले हैं राजनीतिक हालातों को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ पे जेजेपी के कार्य गिनवाए जा रहे हैं, बीजेपी के कार्य गिनवाए जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? भाई विकास का काम दिखे तो आज को नहीं किया फाउंडेशन पे। जब बाजार में आवनो चाहे तो सड़का की किते कनेक्टिविटी को नहीं, समय पर बस को नहीं, स्कूल में जा तो अध्यापक को नहीं, बालक लटक की जा से एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं जा से, हॉस्पिटल में जा तो डॉक्टर को नहीं, डॉक्टर एक आधा मिला तो दवाई को नहीं, तो कहाँ विकास बताएं बताओ। तो अब तो बीजेपी ने और जेजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, कांग्रेस भी जल्द घोषणा करने वाली है, तो किस तरह का चुनावी माहौल यहाँ पे दादरी विधानसभा में बना हुआ है? भाई वो तो कैंडिडेट आने दो, कैंडिडेट आने के बाद पता चलेगा माहौल किस तरह का होता है। अभी सारे कैंडिडेट फाइनल नहीं हुए, फाइनल होने के बाद ही पता चलेगा। देखिए, हमारे साथ यहाँ पे चर्चा चल रही थी चुनावी सरगर्मियों को लेकर, और हमारे साथ यहाँ पे कुछ ग्रामीण मौजूद थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि दादरी शहर में विकास की एक ईंट भी नहीं लगी, और जबकि कुछ यहाँ पे जेजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो जेजेपी के वोटर हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो काम दुष्यंत चौटाला ने करवा दिए दादरी जिले के लिए, वो कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी पार्टी नहीं करवा सकती। अब देखना होगा कि किस प्रकार चुनावी माहौल जो है ये करवट लेता है, क्योंकि दादरी से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं सुनील सांगवान और जेजेपी की तरफ से हैं राजदीप फोगाट, और कांग्रेस की तरफ से चर्चाएं चल रही हैं विनेश फोगाट की, क्योंकि देखना होगा अब विनेश फोगाट आती है तो किस तरह का चुनावी माहौल यहाँ पे बनता है। चरखी दादरी से पुष्पेंद्र कुमार, जी मीडिया।